हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब्स इंडिया। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छा अपडेट जो कि रहने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से। आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे, पूरी वेबसाइट आपको यहाँ पे विजिबल हो ही रही है। यहाँ पे कोई भी मेल फीमेल एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। मैक्सिमम एज कुछ कुछ पोजिशन में 63 भी है, जहाँ पे आप बीइंग रिटायर्ड भी अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे सैलरी आपको 10 से 15 लाख रुपए सालाना मिल सकती है। यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा या इंटरव्यू, वो आपको बता दिया जाएगा। अभी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है कैसी एप्लीकेशन आती है और सब चीजों पे। हो सकता है सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है एक रिटन एग्जाम के बेसिस पे सिलेक्शन हो। तो ये जॉब अपडेट काफी अच्छी है, बिल्कुल रिसेंट आई है। यहाँ पे 5 एडवर्टीजमेंट है जो मैं आपको आज शोकेस करने वाली हूँ। उसके अलावा एक दो एडवर्टीजमेंट एक्स्ट्रा भी है। तो अगर आपको अपने हिसाब से जो भी एडवर्टीजमेंट अच्छी लगती है, जो भी जॉब अच्छी लगती है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ जॉब्स जो है वो कंसल्टेंट से रिलेटेड रहने वाली है। ठीक है, ये स्टार्टिंग की जितनी भी एडवर्टीजमेंट है ये सारी बिल्कुल लेटेस्ट है, तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। मैं आपको एक एक एडवर्टीजमेंट खोल के दिखा दूंगी, नंबर भी बता दूंगी ताकि आपको रेफरेंस के लिए पता चल जाए। और इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, ताकि आप अपने हिसाब से वेबसाइट का लिंक, ताकि आप अपने हिसाब से एडवर्टीजमेंट ओपन करके चेक कर सकते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूंगी उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी ही अच्छी अपडेट्स मेरी तरफ से मिलती रहे। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट अपडेट जो कि नंबर 70 की रहने वाली है। यहाँ पे कंसल्टेंट फॉर इमिग्रेशन पॉलिसी से रिलेटेड एंड वेलफेयर से रिलेटेड रहेगी। यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो रहेगा वो 1 साल का रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो सकता है आपके काम के हिसाब से। ठीक है, नेचर ऑफ ड्यूटीज इन्होंने ये एक्सप्लेन करी हुई है। इमिग्रेशन से रिलेटेड, माइग्रेशन से रिलेटेड ही रहने वाली है। जॉब लोकेशन दिल्ली की होगी। क्वालिफिकेशन आपको मास्टर डिग्री या ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। माइग्रेशन से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। आपके पास आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा एक और फॉरेन लैंग्वेज आनी चाहिए। आपके कंप्यूटर स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे अप्लाई करने की लास्ट एज जो है वो 63 है, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी। आपके पास वर्क एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? 5 साल का होना चाहिए इमिग्रेशन से रिलेटेड, या फिर 2 साल तक का मैक्सिमम होना चाहिए एमईए के साथ। या फिर अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है, या आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑलरेडी काम कर चुके हो, तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। 10 लाख रुपए यहाँ पे सालाना इनकम रहने वाली है। स्पेशली बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम इतनी आपको इनकम जो है यहाँ पे आपको मिल सकती है, सैलरी मिल सकती है। ठीक है, उसके अलावा एक्स्ट्रा पर्क्स बताए हुए हैं, लाइक पेड लीव्स एंड ऑल से रिलेटेड, वो आप चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका कैसे है? ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके हैं। आप चाहें तो बाय पोस्ट इस एड्रेस पे अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हैं, या चाहे तो ऑनलाइन मोड से इस ईमेल पे अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स भी भेज सकते हैं। ठीक है, टीएडीए आपको नहीं मिलेगा कोई भी इंटरव्यू के लिए। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो सिलेक्टेड जो कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको भेज दिया जाएगा एक ईमेल, जिसमें उनको बता दिया जाएगा कि उनका इंटरव्यू रहेगा या रिटर्न टेस्ट रहेगा। लास्ट डेट अप्लाई करने की 31 जुलाई है। और मैं आपको एक बार फॉर्म भी दिखा देती हूँ। फॉर्म आपका कुछ इस प्रकार दिखता है। सारे सबके फॉर्म सेम है, सिर्फ यहाँ पे कंसल्टेंट इन ईपी एंड डब्ल्यू डिवीजन है, वहाँ पे बस पोजीशन चेंज हो जा रही है, एडवर्टीजमेंट चेंज हो जा रही है। बाकी फॉर्म जो है वो सबके सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है, सेकंड है यहाँ पे 54 नंबर का एडवर्टीजमेंट, जो कि रहने वाला कंसल्टेंट फॉर पॉलिसी प्लानिंग एंड रिसर्च से रिलेटेड। 1 साल का अगेन कॉन्ट्रैक्ट है। और आपका जो नेचर ऑफ ड्यूटी है इन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लानिंग पॉलिसी से रिलेटेड है, जोग्राफिकल आपको एरिया के हिसाब से प्लानिंग वगैरह करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, उसके अलावा आपके पास इस डोमेन में नॉलेज होनी चाहिए, थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, और वो शोकेस आपने करना है। अगर आपके पास कुछ जर्नल्स, पब्लिकेशन, मतलब ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे आप प्रूव कर पाए कि आप पहला मतलब पॉलिसीज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, या अगर आपको पहले से एक्सपीरियंस है पब्लिक पॉलिसी में तो और अच्छी बात है। यहाँ पे मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है। और प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर आपका मिनिस्ट्री के साथ है आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज की नॉलेज है ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन कर रखी है। अगर आपके पास पीएचडी होल्डर हो तो ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। सैलरी अगेन 10 लाख रुपीज यहाँ पे आपकी मैक्सिमम होगी सालाना। सारी चीजें आप ये पढ़ सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी आप कर सकते हो, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। लास्ट डेट है 24 जुलाई। आप देख सकते हो एप्लीकेशन सबकी सेम है, बस यहाँ पे पोजीशन और एडवर्टीजमेंट नंबर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट रहने वाली है 35 नंबर की, जो कि रहने वाले कंसल्टेंट फॉर लीगल एंड ट्रीटीज। ठीक है, यहाँ पे अगेन 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है आपके पास। यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटीज भी इन्होंने एक्सप्लेन करी हुई है। लॉ से रिलेटेड है तो आपको पता है कि इससे रिलेटेड आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। तो अगर आपने ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपने ले रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किसमें? एलएलएम में, मतलब इंटरनेशनल लॉ में, तो आपको आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी रहेगा अप्लाई करने के लिए। ठीक है, 2 साल का आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपके पास लॉ प्रैक्टिशनर का रजिस्टर्ड, मतलब एज ए लॉ प्रैक्टिशनर आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। मैक्सिमम एज 35 है। और आपको एक्सपीरियंस अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रहेगा तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। यहाँ पे भी आपकी सैलरी मैक्सिमम 10 लाख रुपीज पर एनम यहाँ पे रहने वाली है। फुल टाइम वर्क रहेगा ये।
ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चीजें एक्सप्लेन करी हुई है, क्या क्या पर्क्स आपको मिलेंगे। अगेन ऑफलाइन ऑनलाइन आप कैसे भी फॉर्म फिल कर सकते हो। इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 31 जुलाई। जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रैवलिंग अलाउंस और डियरनेस अलाउंस आपको नहीं मिलेगा इंटरव्यू अटेंड करने को। ठीक है। नेक्स्ट ये जो अपडेट रहने वाली है, ये आप देख सकते हो, ये 37 एडवर्टीजमेंट नंबर है। ये कंसल्टेंट फॉर डी एंड आई एस से रहने वाली है। यहाँ पे भी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ये आपकी नेचर ऑफ ड्यूटीज रहेंगी। दिल्ली में ये सारी जॉब जितनी भी एडवर्टीजमेंट है ये सारी दिल्ली की है, तो आपको दिल्ली में ही काम करना होगा। और आप इंडियन सिटीजन, मतलब आप इंडियन नेशनैलिटी के होने चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। उस ये सब चीजों के लिए है, ये आपके सारे एडवर्टीजमेंट के लिए है। इस पर्टिकुलर के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इसी डोमेन में, डिसआर्मामेंट या फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड। और आपकी एज मिनिमम, आपकी एज जो है मिनिमम 30 ईयर्स आपकी होनी चाहिए, और मैक्सिमम 56 ईयर्स तक आपका जा सकता है। अगर आप रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। बस आपकी जो एज है वो 63 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपका पे ग्रेड जो होना चाहिए वो सेवन सीपीसी या 14th लेवल का होना चाहिए। और आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, डिसआर्मामेंट और इंटरनेशनल सिक्योरिटी में। ठीक है। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, लिखने की भी बोलने की भी। डिजायरेबल कौन है, जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, या जिनको कंप्यूटर बहुत अच्छे से चलाना आता है। और आपकी मैक्सिमम सैलरी यहाँ पे 15 लाख रुपए हो सकती है। उसके अलावा पेंशन वगैरह सारी आपको चीजें मिलेंगी ही, वो सब इन्होंने बताई हुई है, पेड लीव्स एंड ऑल सब कुछ। ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन अगेन यहाँ पर भी आप कर सकते हो। इसका जो आपका डेट रहेगा लास्ट, वो 31 जुलाई रहेगा। तो आपके पास इनफ टाइम है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, क्योंकि 31 जुलाई के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो लास्ट अपडेट रहने वाला है, ये रहने वाला है 35 नंबर का अपडेट, जो कि रहने वाला है कंसल्टेंट फॉर डिस्पोरा एंगेजमेंट के लिए। यहाँ पर भी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ठीक है। नेचर ऑफ ड्यूटीज उन्होंने बताई हुई है, दिल्ली में रहेंगी। और यहाँ पे ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए लॉ में, और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोर्ट में, हाई कोर्ट में 3 साल का, सुप्रीम कोर्ट में 2 साल का, मैक्सिमम एज 40। और अगर आपके पास आईपीसी इंडियन पिनल कोड और भारतीय न्याय संहिता का एक्सपीरियंस है तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। यहाँ पे सैलरी आपकी रहेगी 83,300 रुपीज पर मंथ। ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली है, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की रहेगी इसकी, वो रहेगी आपकी 5 अगस्त। ठीक है। तो मैं एक बार देख लेती हूँ। हाँ, तो ऑलमोस्ट सारी जो है ये कवर हो गई है। बस एक है आपकी जो 54 नंबर की थी, ये आपकी 24 जुलाई लास्ट डेट है, जिसके लिए आपके पास सिर्फ ऑनलाइन से फिल करने का ऑप्शन है, जो कि पॉलिसी प्लानिंग के लिए रहने वाली है। इसके लिए आप सिर्फ ऑनलाइन फिल कर सकते हो, बाकी सबके लिए आपके पास इनफ टाइम है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाली वैकेंसी काफी अच्छी लगी होगी, अपडेट काफी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की उन लोगों को जिनको जरूरत है। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो जल्दी जल्दी से अप्लाई कर देना, ताकि आप लोग सर्टिफिकेट्स वगैरह अच्छे से कलेक्ट कर पाओ और अप्लाई कर देना। क्योंकि मैक्सिमम जो एप्लीकेशन की डेट, अप्लाई करने की डेट है वो 5 अगस्त है किसी किसी में, और मेनली 31 जुलाई है। और इसमें तो 24 जुलाई है, तो उसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो फटाफट से अभी काम पे लग जाना। ठीक है। चलो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।